द पेनिनसुलर रिवर्स। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर इंडिया में जो मेन वाटर डिवाइड है वो है वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स स्टूडेंट्स नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में वेस्टर्न कोस्ट के क्लोज लोकेटेड हैं, मीन्स उनके नज़दीक लोकेटेड हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैं आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में, वाटर डिवाइड के बारे में, इसके साथ साथ वेस्टर्न कोस्ट के बारे में और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ वेस्टर्न घाट्स किस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया में एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं। यहाँ पे वाटर डिवाइड का मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट्स कि कुछ रिवर्स तो वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में फ्लो होती हैं और कुछ रिवर्स वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में फ्लो होती हैं अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में। तो अलग अलग रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है एक दूसरे से वेस्टर्न घाट्स। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स के बारे में करवाता हूँ। स्टूडेंट्स, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास में स्टूडेंट्स ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बिल्कुल सबसे पास में ये है स्टूडेंट्स वेस्टर्न कोस्ट। इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें एक रेड लाइन दी हुई है। स्टूडेंट्स, ये रेड लाइन है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि कोई भी अपलैंड या हाईलैंड मीन्स ऊंची ज़मीन जब टू ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है तो उसी अपलैंड या हाईलैंड को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस वाटर डिवाइड के वेस्ट में इंडस रिवर का बेसिन है, ईस्ट में स्टूडेंट्स गंगा रिवर का बेसिन है। इंडस और गंगा रिवर के बेसिन स्टूडेंट्स ये नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट हैं। स्टूडेंट्स, यदि पेनिनसुलर प्लेट्यू में बात की जाए वाटर डिवाइड की, जो कि मेन वाटर डिवाइड क्या है, वेस्टर्न घाट्स। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में नर्मदा रिवर का बेसिन है स्टूडेंट्स, नर्मदा बेसिन। वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में स्टूडेंट्स महानदी रिवर का बेसिन है। उसके नीचे स्टूडेंट्स गोदावरी रिवर का बेसिन है, ये गोदावरी रिवर का बेसिन हो गया। फिर उसके गोदावरी के साउथ में स्टूडेंट्स कृष्णा रिवर का बेसिन है और कृष्णा रिवर के नीचे स्टूडेंट्स कावेरी रिवर का बेसिन है। बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन भी कह देते हैं स्टूडेंट्स। एक मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा कवर किया गया एरिया क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक अपलैंड या हाईलैंड जिसको हम वाटर डिवाइड कह देते हैं, वो किस तरीके से टू ड्रेनेज बेसिन को अलग कर देती है। मोस्ट ऑफ द मेजर rivers of the peninsula such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. Students, पेनिनसुलर प्लेट्यू की मेजर रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। स्टूडेंट्स, ये रिवर्स ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स। स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू की ये मेजर रिवर्स डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पे। माउथ वही जगह होती है स्टूडेंट्स जिस जगह पे रिवर किसी दूसरी वाटर बॉडी में गिरती है, जैसे सी या ओशन में। देयर आर न्यूमरस स्मॉल streams flowing west of the western ghats
स्टूडेंट्स, कुछ रिवर ऐसी भी हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में फ्लो होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, मीन्स ये छोटी रिवर हैं। वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में तो फ्लो होती हैं स्टूडेंट्स बड़ी रिवर्स, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और कुछ छोटी रिवर भी हैं स्टूडेंट्स जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में फ्लो होती हैं। और स्टूडेंट्स इन रिवर्स में सिर्फ दो ही रिवर ऐसी हैं जो थोड़ी लंबी हैं, एक नर्मदा और दूसरी तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में फ्लो होने वाली टू ही मेन रिवर्स हैं स्टूडेंट्स, एक नर्मदा और एक तापी। और सभी स्टूडेंट्स छोटी रिवर हैं। वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में बड़ी रिवर्स फ्लो होती हैं मैक्सिमम, लेकिन स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में दो ही मेन या बड़ी रिवर हैं और वो हैं नर्मदा और तापी, बाकी छोटी रिवर्स हैं। स्टूडेंट्स, नर्मदा और तापी वेस्ट में फ्लो होती हैं और एस्ट्यूरीज बनाती हैं। मैं आपको डेल्टा और एस्ट्यूरीज के बीच में डिफरेंस करवाऊंगा। द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन हिमालयन रिवर्स की कंपेयर में छोटा है, मीन्स इनकी लेंथ भी छोटी है और इनके द्वारा कवर किया गया एरिया भी कम है। स्टूडेंट्स, अभी हम डेल्टा और एस्ट्यूरी में डिफरेंस देखते हैं। डेल्टा स्टूडेंट्स एक लैंडफॉर्म होता है जो कि रिवर अपने माउथ पे बनाती हैं। रिवर का माउथ कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? जब कोई रिवर दूसरी वाटर बॉडी में गिरती है तो उसी जगह को क्या बोलते हैं? रिवर का माउथ। तो स्टूडेंट्स, जो रिवर्स डेल्टा बनाती हैं वो पीछे से अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, और उसको अपने माउथ पे वो जमा कर देती हैं समुद्र में गिरने से पहले। और स्टूडेंट्स, वो एक ट्रेंगुलर शेप आकृति बना देती हैं। उसी ट्रेंगुलर शेप आकृति को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा एक लैंडफॉर्म होता है स्टूडेंट्स। ये एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, दलदली ज़मीन का टुकड़ा होता है ये। लेकिन स्टूडेंट्स, जो रिवर्स एस्ट्यूरी बनाती हैं वो रिवर्स अपने साथ में सेडिमेंट्स नहीं लेके आती, क्योंकि स्टूडेंट्स ये रिवर्स पथरीले इलाके में से बहती है और अपने साथ में ये कोई सैंड, सिल्ट, क्ले, गाद या गारा नहीं लेके आती। तो स्टूडेंट्स, जब ये रिवर समुद्र में या किसी दूसरी वाटर बॉडी में गिरती हैं तो ये थोड़ी हाइट से गिरती हैं, और जब ये हाइट से गिरती हैं स्टूडेंट्स तो ये अपने माउथ के ऊपर एक वाटर बॉडी बना देती हैं, मीन्स एक जलाशय बना देती हैं, और उसी जलाशय को क्या बोलते हैं? एस्ट्यूरी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको डेल्टा की कुछ मेन फीचर्स बताता हूँ। डेल्टा स्टूडेंट्स एक लैंडफॉर्म होता है, मीन्स ज़मीन का टुकड़ा होता है ये। डेल्टा की शेप ट्रेंगुलर होती है स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ में डेल्टा फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। डेल्टा स्टूडेंट्स रिवर के माउथ पे बनता है। हिमालयन रिवर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स पेनिनसुलर रिवर्स भी डेल्टा बनाती हैं। जो हिमालयन रिवर्स स्टूडेंट्स डेल्टा बनाती हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्रा। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स भी डेल्टा बनाती हैं स्टूडेंट्स, जो ईस्ट साइड में फ्लो होती हैं। वो हैं महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं एस्ट्यूरी के बारे में। एस्ट्यूरी स्टूडेंट्स एक वाटर बॉडी होती है, जैसे सी होता है, ओशन होता है, उसी तरीके से लेक्स होती हैं। तो एस्ट्यूरी भी एक सी, ओशन और लेक की तरह वाटर बॉडी है। स्टूडेंट्स, एस्ट्यूरी की शेप फनल टाइप होती है, मीन्स फनल जैसी शेप होती है इसकी। फनल क्या होती है स्टूडेंट्स? कीप, जिसके थ्रू हम ऑयल डालते हैं उसी को बोलते हैं फनल। तो उसी टाइप की शेप होती है एस्ट्यूरी की। स्टूडेंट्स, एस्ट्यूरी फर्टाइल नहीं होती डेल्टा की तरह, क्योंकि एक वाटर बॉडी होती है, लेकिन फिशरी के लिए एस्ट्यूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। इसमें मछली पालन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, एस्ट्यूरी के अंदर ब्रैकिश वाटर मिलता है, क्योंकि एस्ट्यूरी
ऐसी जगह पे बनती है स्टूडेंट्स। एस्टूरी के एक साइड में रिवर होती है और एक साइड में ओशन या सी होता है। तो स्टूडेंट्स ओशन का या सी का और रिवर का वाटर मिक्स हो जाता है एस्टूरी में, और एस्टूरी में ब्रेकिश वाटर मिलता है। रिवर का वाटर फ्रेश होता है स्टूडेंट्स, ओशन का वाटर सैलाइन होता है, मतलब नमकीन होता है। तो दोनों के मिलने से, सैलाइन और फ्रेश वाटर के मिलने से एक तीसरे टाइप का वाटर बन जाता है, उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो एस्टूरी के अंदर स्टूडेंट्स ब्रैकिश वाटर मिलता है। स्टूडेंट्स पेनिनसुलर रिवर्स एस्टूरी बनाती हैं, और वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं स्टूडेंट्स नर्मदा और तापी, और नर्मदा और तापी दोनों वेस्ट में फ्लो होती हैं। स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नर्मदा बेसिन के बारे में। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश की अमरकंटक हिल्स से निकलती है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है और ये रिफ्ट वैली में से बहती है। रिफ्ट वैली किसके थ्रू फॉर्म्स होती है स्टूडेंट्स, बनती है, वो बनती है फॉल्टिंग के थ्रू। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरेस्क लोकेशंस। स्टूडेंट्स जब नर्मदा रिवर समुद्र की तरफ जाती है, मीन्स अरेबियन सी की तरफ जाती है, तो ये अनेक पिक्चरेस्क लोकेशंस बनाती है। पिक्चरेस्क लोकेशंस होते हैं स्टूडेंट्स मनोरम दृश्य या कुछ दर्शनीय स्थल ये बनाती है। द मार्बल रॉक्स near Jabalpur where the Narmada flows through a deep gorge and the Dhuadhar falls where the river plunges over steep rocks are some of the notable ones. Students, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है। जबलपुर के पास नर्मदा रिवर मार्बल रॉक्स में से बहती है, और स्टूडेंट्स जब नर्मदा रिवर मार्बल रॉक्स में से फ्लो होती है जबलपुर के नज़दीक, तो ये एक डीप गोर्ज बनाती है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही अच्छा पिक्चरेस्क लोकेशन है, मीन्स मनोरम दृश्य या स्थल है, और इसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। गोर्ज मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, जब रिवर माउंटेन्स में से गुजरती है एक नैरो पथ या रास्ता बनाते हुए, उसी को बोलते हैं गोर्ज। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर जबलपुर में धुआंधार फॉल भी बनाती है, क्योंकि जब ये स्टीप रॉक्स से, मीन्स खड़ी ढाल से या खड़ी चट्टान से प्लंजेज होती है, गिरती है, तो ये धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। जैसे स्टूडेंट्स ये एक स्टीप रॉक है, खड़ी ढाल है, यहाँ से ऊपर से रिवर गिरेगी, मीन्स वाटर ऊपर से फॉल होगा, और उसी को बोलते हैं वाटर फॉल। तो जबलपुर में नर्मदा रिवर जब स्टीप रॉक्स से, मीन्स खड़ी चट्टानों से प्लंजेज होती है, गिरती है, तो वो धुआंधार फॉल्स बनाती है। और धुआंधार फॉल्स और स्टूडेंट्स डीप गोर्ज, ये कुछ नोटेबल महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं नर्मदा रिवर के द्वारा बनाए गए। द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय ए स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर को कंजर्व करने के लिए, मीन्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स। उस मिशन का नाम है नमामि देवी नर्मदे। जिस तरीके से गंगा रिवर को बचाने के लिए स्टूडेंट्स नमामि गंगे परियोजना स्टार्ट की गई है, उसी तरीके से नर्मदा रिवर को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम या मिशन शुरू किया है उसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर ट्रेलिस पैटर्न बनाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग रिवर का अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो नर्मदा रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है स्टूडेंट्स ट्रेलिस। गंगा रिवर स्टूडेंट्स डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती है। डेंड्रिटिक पैटर्न कब बनता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, जब कोई पैटर्न ट्री की ब्रांचेज की तरह दिखे
तो उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। जैसे गंगा रिवर में से उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे निकल रही हैं, जैसे कि ट्री में से ब्रांचेज निकलती हैं, तो गंगा रिवर बनाती है डेंड्रिटिक पैटर्न। नर्मदा रिवर स्टूडेंट्स बनाती है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न, तो स्टूडेंट ट्रेलिस पैटर्न कब बनता है? जब किसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज उस रिवर के साथ में राइट एंगल से ज्वाइन होती हैं, तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। तो नर्मदा रिवर स्टूडेंट्स ट्रेलिस पैटर्न बनाती है, क्योंकि नर्मदा रिवर प्लेट्यू में से बहती है और उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज नर्मदा रिवर को राइट एंगल से ज्वाइन करती हैं, तो ये पैटर्न बनाती है स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर। आप देख रहे हैं ये नर्मदा रिवर है जैसे, तो ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये इसको राइट एंगल से ज्वाइन कर रही हैं। स्टूडेंट्स किसी भी एरिया में यदि कोई रिवर अलग अलग टाइप का ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, तो वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो रिवर किस तरह की स्लोप में से या ढलान में से बह रही है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स उस एरिया की क्लाइमेट कैसी है, और तीसरी बात है स्टूडेंट्स जिस एरिया में से रिवर फ्लो हो रही है उस एरिया के अंदर अंडरलाइंग मीन्स नीचे वाली रॉक्स कैसी हैं। द तापी बेसिन, स्टूडेंट्स अभी हम तापी रिवर के बारे में स्टडी करते हैं। द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स तापी सतपुड़ा रेंज से निकलती है, मीन्स जो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेज है वहीं से तापी राइज होती है। और स्टूडेंट्स तापी मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से राइज होती है, मीन्स सतपुड़ा रेंजेज के अंदर ही मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट आता है और वहीं से तापी रिवर राइज होती है। नर्मदा रिवर के स्टूडेंट्स नॉर्थ में विंध्य रेंज हैं और नर्मदा रिवर के साउथ में सतपुड़ा रेंजेज हैं स्टूडेंट्स, तो इन्हीं सतपुड़ा रेंजेज से तापी रिवर राइज होती है। इट फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। स्टूडेंट्स तापी रिवर भी नर्मदा की तरह रिफ्ट वैली में से फ्लो होती है। मैं रिफ्ट वैली के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और स्टूडेंट्स ये नर्मदा के पैरेलल मीन्स उसके साथ साथ या समानांतर बहती है, लेकिन स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर की कंपेयर में तापी रिवर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है। स्टूडेंट्स तापी रिवर भी वेस्ट में फ्लो होती है और ये अरेबियन सी में गिरती है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। स्टूडेंट्स तापी रिवर का जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है। मीन्स तापी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज 3 स्टेट्स को कवर करती हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड हैं वो कोस्टल प्लेन्स स्टूडेंट्स काफ़ी नैरो हैं, मीन्स उन कोस्टल प्लेन्स की चौड़ाई कम है। स्टूडेंट्स अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड हैं हम उनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो हैं, मीन्स उनकी चौड़ाई कम है। जैसे स्टूडेंट्स ये इंडिया का लोअर पार्ट है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी लोकेटेड है। अरेबियन सी के साथ में स्टूडेंट्स जो ये ज़मीन का टुकड़ा लगता है उसी को स्टूडेंट्स हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के ईस्ट में स्टूडेंट्स ये वेस्टर्न घाट है। तो स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में
ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड हैं। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और अरेबियन सी के ईस्ट में लोकेटेड हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ये है अरेबियन सी। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में क्या लोकेटेड हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स वही होते हैं स्टूडेंट्स, या कोस्टल एरिया वो होते हैं जो बिल्कुल समुद्र के किनारे लगते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके किनारे लगता है? अरेबियन सी के। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के ईस्ट में लोकेटेड हो गया वेस्टर्न घाट्स, और स्टूडेंट्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के वेस्ट में लोकेटेड हो गया अरेबियन सी। तो स्टूडेंट्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर्स फ्लो होती हैं वो रिवर्स काफ़ी शॉर्ट हैं, मीन्स छोटी हैं। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में स्टूडेंट्स जो रिवर्स फ्लो होती हैं वो हैं आपके साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर। स्टूडेंट्स इन रिवर्स का वाटर किन किन स्टेट्स को ड्रेन करता है, सिंचित करता है, उन स्टेट्स के हमारे को नाम बताने हैं। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में फ्लो होने वाली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे साबरमती रिवर के बारे में। साबरमती एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है स्टूडेंट्स, मीन्स ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। स्टूडेंट्स साबरमती रिवर राजस्थान की अरावली रेंज में, राजस्थान का जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ से निकलती है। स्टूडेंट्स साबरमती रिवर गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। गल्फ ऑफ खंबात को हम स्टूडेंट्स गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। ये अरेबियन सी का पार्ट है और गुजरात के कोस्ट पे लोकेटेड है। स्टूडेंट्स साबरमती रिवर गुजरात और राजस्थान में से फ्लो होती है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है माही। ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिंडा विलेज विच इज़ सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स माही रिवर मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के मिंडा विलेज से निकलती है। ये भी स्टूडेंट्स साबरमती की तरह गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती है। स्टूडेंट्स माही रिवर का बेसिन 3 स्टेट्स में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में फ्लो होने वाली तीसरी रिवर की, जिसका नाम है भारतपुजा। भारतपुजा का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स रिवर ऑफ भारत। इसको नीला भी कह देते हैं स्टूडेंट्स, इस रिवर का नाम दूसरा क्या है? नीला। स्टूडेंट्स भारतपुजा रिवर तमिलनाडु की अन्नामलाई हिल्स से निकलती है। तमिलनाडु में लोकेटेड हैं जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ, वहाँ से भारतपुजा निकलती है। स्टूडेंट्स ये रिवर लक्षद्वीप सी में गिरती है, मीन्स जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके पास का जो पार्ट लोकेटेड है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप सी, और ये केरला में लोकेटेड है लक्षद्वीप सी, अरेबियन सी का पार्ट है। स्टूडेंट्स भारतपुजा केरला और तमिलनाडु में फ्लो होती है। अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पेरियार की। पेरियार का मीनिंग है बिग रिवर। शिवगिरी हिल्स हैं स्टूडेंट्स तमिलनाडु की, वहाँ से पेरियार रिवर निकलती है। पेरियार रिवर स्टूडेंट्स अरेबियन सी में गिरती है, विवेकानंद लेक के पास में, और स्टूडेंट्स पेरियार तमिलनाडु और केरला में फ्लो होती है। पेरियार स्टूडेंट्स जो रिवर है ये केरला के एक समाज सुधारक पेरियार के नाम पे इसका नाम पड़ा है। पेरियार को स्टूडेंट्स इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर कहते थे और वो केरला के बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टडी करेंगे गोदावरी रिवर के बारे में। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू में फ्लो होने वाली सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी।
It rises from the slopes of the Western Ghats in the Nasik district of Maharashtra. स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स की जिन स्लोप्स के अंदर महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट आता है, उन्हीं स्लोप्स में से गोदावरी रिवर निकलती है. इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर की टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर है और ये सभी पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे ज़्यादा लंबी है. इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है. इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग पेनिनसुलर रिवर्स. स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लार्जेस्ट बेसिन गोदावरी रिवर का है, क्योंकि स्टूडेंट्स लेंथ भी गोदावरी रिवर की सबसे ज़्यादा है और अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में एरिया भी सबसे ज़्यादा गोदावरी रिवर ही कवर करती है. और जो एरिया स्टूडेंट्स कोई मेन रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में कवर करती है, उसी एरिया को बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. तो स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर का एरिया भी सबसे ज़्यादा है, इसके साथ साथ में इसकी लेंथ भी सभी पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे ज़्यादा है. द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरियाज लाइज इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर का बेसिन कई स्टेट्स को कवर करता है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को. स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर का सबसे ज़्यादा बेसिन महाराष्ट्र में लोकेटेड है. महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर का लगभग 50% बेसिन लोकेटेड है और रिमेनिंग 50% स्टूडेंट्स वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. द गोदावरी इज जॉइंड बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, द मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा. स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर की अनेक ट्रिब्यूटरीज हैं और वो हैं वर्धा, प्राहिंता, मांझरा, वेनगंगा और पेनगंगा. द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज. स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर की लास्ट जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ही बड़ी हैं, जैसे मांझरा, वेनगंगा और पेनगंगा. द लास्ट 3 ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा. बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा. स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर की लेंथ भी ज़्यादा है और ये एरिया भी ज़्यादा कवर करती है, मीन इसका बेसिन भी बहुत बड़ा है. स्टूडेंट्स, इसी वजह से गोदावरी रिवर को दक्षिण की गंगा कहा जाता है. द महानदी बेसिन. द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. स्टूडेंट्स, महानदी रिवर छत्तीसगढ़ की जो हाईलैंड्स हैं, मीन जो ऊंचाई वाली ज़मीन है, वहाँ से निकलती है. इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल. स्टूडेंट्स, महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से निकल करके उड़ीसा में से फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है. द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, महानदी रिवर की लेंथ 860 किलोमीटर है. इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा. स्टूडेंट्स, जो महानदी रिवर का बेसिन है वो 4 स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को. द कृष्णा बेसिन. स्टूडेंट्स, अभी हम कृष्णा रिवर के बारे में करते हैं. राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल. स्टूडेंट्स, कृष्णा रिवर महाबलेश्वर के निकट एक स्प्रिंग से निकलती है. महाबलेश्वर महाराष्ट्र में लोकेटेड है स्टूडेंट्स, तो कृष्णा रिवर कहाँ पे निकलती है? महाराष्ट्र से. द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, कृष्णा रिवर की टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है. द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज. स्टूडेंट्स, कृष्णा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा है. स्टूडेंट्स, तुंगभद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, क्योंकि इसके किनारे विजयनगर राज्य लोकेटेड था, जिसकी कैपिटल हम्पी थी. हम्पी का नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता. स्टूडेंट्स, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. स्टूडेंट्स, जो कृष्णा रिवर है उसका ड्रेनेज बेसिन 3 स्टेट्स में फैला है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में. द कावेरी बेसिन. स्टूडेंट्स, अभी हम साउथ इंडिया की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कावेरी के बारे में स्टडी करते हैं. द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु. स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर कर्नाटका की ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है और कर्नाटका की ब्रह्मगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड हैं. स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है कुडालोर के साउथ में. और स्टूडेंट्स, कुडालोर तमिलनाडु में लोकेटेड एक जगह है
द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर की टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भावनी, हेमावती एंड काबिनी। स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भावनी, हेमावती और काबिनी है। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर 3 स्टेट्स में से फ्लो होती है। मीन्स कावेरी रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो 3 स्टेट्स को कवर करता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को। बिसाइड्स दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। स्टूडेंट्स, इन मेजर रिवर्स के अलावा और भी स्मॉलर रिवर्स हैं जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरनी एंड द सुब्रनरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली स्मॉलर रिवर्स के एग्जाम्पल हैं दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी और सुब्रनरेखा। लोकेट देम इन योर एटलस। स्टूडेंट्स, हम इनको अभी एटलस पे देखेंगे। स्टूडेंट्स, स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को एटलस पे लोकेट करने से पहले हम डू यू नो कर लेते हैं। 71% ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का या अर्थ का 71% हिस्सा वाटर से कवर्ड है। यदि स्टूडेंट्स हम इस 71% वाटर को 100% माने तो स्टूडेंट्स उस 100% वाटर में से 97% वाटर सॉल्ट वाटर है और ये सॉल्ट वाटर स्टूडेंट्स ओशन या सीज में मिलता है। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज आइस। स्टूडेंट्स, हमारे पास में फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है और इस 3% फ्रेश वाटर का 3/4 हिस्सा स्टूडेंट्स आइस के रूप में ट्रैप्ड है। मीन्स जो बर्फ़ की चादरें हैं या आइस शीट्स हैं माउंटेन्स के अंदर, वहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल फ्रेश वाटर का 3/4 हिस्सा पाया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे को बैतरनी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा और दामोदर रिवर को एटलस पे लोकेट करना था। तो स्टूडेंट्स, 2 रिवर्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक ब्राह्मणी है और दूसरी बैतरनी रिवर है। यदि इंडिया के एटलस पे या मैप पे स्टूडेंट्स इनकी लोकेशन देखें तो ये रिवर्स जो हमारा उड़ीसा स्टेट है उसमें फ़्लो होती हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारी तीसरी रिवर जिसको एटलस पे लोकेट करने के लिए हमारे को बोला गया था। स्टूडेंट्स, ये है सुवर्णरेखा। स्टूडेंट्स, ये रिवर 3 स्टेट्स में से फ़्लो होती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में से। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका सबसे ज़्यादा बेसिन झारखंड में लोकेटेड है। अभी स्टूडेंट्स हम एटलस पे लास्ट रिवर है जो हमारी दामोदर, स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर है स्टूडेंट्स। ये दामोदर रिवर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैप पे। दामोदर रिवर स्टूडेंट्स छोटा नागपुर प्लेटू है जो झारखंड में, वहाँ से निकलती है। इसके साथ साथ ये वेस्ट बंगाल में से भी फ्लो होती है। वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आती है और लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स इस रिवर को शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है।